कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मुझे अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा था। तभी मुझे चादर पर खून का धब्बा लगा दिखा। अब मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने पूछा, क्या हो गया? कैसा महसूस कर रही हो? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम विनय है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरा परिवार सिद्धार्थ नगर में रहता है। यह घटना करीब 2 साल पहले की है। मेरी भाभी सीमा के भाई रोहन की शादी थी, जिसमें हमारे पूरे परिवार को शामिल होना था। तब मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो माँ पिताजी की देखभाल के लिए घर पर ही रुक गई। माँ और पिताजी दोनों ही शादी में नहीं गए, पर उन्होंने भैया से कहा कि जाते समय इसे भी साथ ले जाना, यानी कि मुझे। इस प्रकार भाई, भाभी, उनके बच्चे व मैं बस से भाभी के गांव टिकरी के लिए निकले। भाई की ससुराल में हमारा अच्छे से स्वागत हुआ। भाई की शादी के बाद से मैं पहली बार उनके ससुराल गया था, इसलिए मेरी काफ़ी अच्छी आवभगत हुई। भाई की एक साली भी थी, जो भाभी से करीब 8 साल छोटी थी। उसका नाम करुणा था। करुणा भाभी से भी ज़्यादा सुंदर और चंचल थी। उसका रंग एकदम सफ़ेद था। आंखें बड़ी बड़ी और नाक नुकीले थे। हल्का पीलापन लिए हुए सलवार सूट उसे बहुत सुंदर और दर्शनीय बना रहे थे। यही कारण था कि भाई की शादी के समय भी कई बाराती उसकी झलक पाने के लिए बेताब हो रहे थे। करुणा की सुंदरता के कारण ही उसके पिता व भाई का गांव के आधे से भी ज़्यादा लड़कों के साथ झगड़ा हो चुका है। भाभी के द्वारा ऐसा पता चला था कि अब परिवार में उसकी शादी के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। भाई की ससुराल में मैं व भाई जब रात का खाना खाने बैठे, तब करुणा व भाभी ही हमें भोजन परोसने लगी। भाभी की माँ रोटी सेक रही थी। भाई ने करुणा से मजाक किया, क्या बात है करुणा, खूब पिटाई करवा रही हो लड़कों की। पिछले सप्ताह ही तुम्हारे भाई रोहन ने बेचारे मोनू को पीट दिया। इसके बाद कितना बवाल हुआ था गांव में। करुणा बोली, उसने हरकत ही मार खाने वाली की थी। कॉलेज जाते समय मेरे पीछे से गाड़ी टकरा दी थी। मुझे चोट लग जाती तो? भाई ने कहा, अरे ये सब तो चलता ही रहेगा जब तक तेरे हाथ पीले नहीं होंगे। उन्होंने भाभी से कहा, इसकी शादी भी करवा दो जल्दी से, तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। भाभी बोली, अपनी करुणा तो बहुत ही गुणी है, इससे तो कोई भी शादी के लिए झट से तैयार हो जाएगा। वैसे तो मैंने सोच रखा है कि इसे अपने विनय के लिए ही पापा से बात करूंगी। मेरी ओर देख भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों विनय, ले चले ना अपने घर। करुणा की ओर देखकर मैं मुस्कुराया और सिर नीचे कर लिया। करुणा भी शर्मा गई, पर मैंने गौर किया कि अब मेरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रही है। मैं सही कहूँ तो मन ही मन में करुणा को पसंद करने लगा था। अब भाभी ने उससे मेरी शादी की बात छेड़कर तो जैसे मुझे जन्नत ही दिला दी थी। दूसरे दिन सुबह करुणा को अपनी बुआ के यहाँ निमंत्रण देने जाना पड़ा। तब वह बोली, उतनी दूर मैं पैदल नहीं जाऊंगी, मुझे स्कूटी चाहिए। करुणा स्कूटी ठीक से नहीं चला पाती थी, इसलिए उसके पिता व भाई उसे स्कूटी नहीं चलाने देते थे। उन्हें डर था कि कहीं चोट न लग जाए। इस तरह भाभी के माँ पिता के काफ़ी देर तक समझाने के बाद यह तय हुआ कि स्कूटी मैं चलाऊंगा और करुणा मेरे पीछे बैठकर बुआ के घर जाएगी। भाभी ने जैसे ही मुझसे कहा कि विनय, तुम्हें करुणा को लेकर बुआ जी के यहाँ जाना है, तो यह सुनकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। पर खुद को सामान्य रखने की एक्टिंग करते हुए मैंने ऐसे हामी भरी मानो मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। इस तरह मुझे करुणा के साथ अकेले घूमने का मौका मिला। स्कूटी करुणा ने ही बाहर निकाली। तब मैं भी बाहर आ गया था और उसकी सहायता करने पास गया। उस समय बाहर हम दोनों ही थे। तब करुणा ने मुझसे धीरे से कहा, मैं गाड़ी चला लेती हूँ, पर ये लोग मुझे इसे चलाने ही नहीं देते। मैंने कहा, कोई बात नहीं,
मेरे साथ चलना, मैं पीछे बैठूंगा, गाड़ी तुम ही चलाना। यह सुनकर वह खुश हो गई और भागकर अंदर तैयार होने गई। उसके बाहर आते ही हम बुआ के घर जाने को निकले। मैंने स्कूटी स्टार्ट किया। वैसे ही करुणा पीछे बैठ गई। मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। करुणा ने मैंने स्कूटी आगे बढ़ा दी। बस अगले मोड़ पर ही वह मेरा कंधा दबाते हुए बोली, अब मुझे चलाने दो ना। करुणा का साथ पाकर मैं तो खुशी से झूम रहा था। मैंने किनारे गाड़ी रोकी और करुणा से कहा, मुझे सबने तुम्हें गाड़ी चलाने देने को मना किया है, पर फिर भी मैं तुम्हें गाड़ी चलाने देता हूँ, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? करुणा सामने आ गई और स्कूटी का हैंडल पकड़ते हुए बोली, आप मुझसे जो मांगोगे वह आपको दूंगी। अब मैं स्कूटी से उतरा और कहा, अच्छे से सोच लो, कहीं बाद में मुकर मत जाना। उसने कहा कि जो बोल दी हूँ वही सच है, जब चाहो आजमा लेना और जो चाहो मांग लेना। उसकी बात ने मुझे खुला आमंत्रण मिला। वो स्कूटी स्टार्ट करके मुझसे बोली, जल्दी बैठिए ना। मैं उसके पीछे बैठ गया। मुझे उसके पीछे बैठकर अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा था। खुशी के इस झोंके में मैंने अपना हाथ उसकी कंधे पर रख दिया। मेरी हरकतों पर उसके मौन ने मेरा उत्साह दूना कर दिया। थोड़ी देर बाद करुणा बोली, बुआ जी का घर आ गया है, आप सीधे बैठ जाइए। मैं तुरंत अपनी सीट के आखिर में खिसका और उससे पूछा, कहाँ है उनका घर? आखिरी वाला घर उनका ही है। मैं बोला, गाड़ी रोको करुणा। उसने स्कूटी रोकी और पूछा, क्यों? मैं गाड़ी से उतरा व बोला, यदि इस हालत में बुआ के यहाँ गया तो वे लोग घर में बता देंगे कि तुम गाड़ी चलाते हुए आई हो और मैं पीछे बैठकर आया हूँ। वो बोली, अरे कुछ नहीं होगा। मैं बोला, नहीं, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। ऐसे में मेरा उनके घर जाना तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। करुणा बोली, ठीक है, पर जल्दी आना। मैं उसे हाँ बोलकर खाली मैदान की ओर बढ़ा और वहाँ एक एकांत जगह में जाकर कपड़े ठीक कर करुणा की बुआ के घर की ओर बढ़ चला। हम लोग यहाँ करीब आधा घंटा रुके। फिर बुआ जी हमें बाहर तक छोड़ने आई। स्कूटी की ड्राइविंग सीट मैंने संभाला, करुणा पीछे बैठी। बुआ के घर से आगे जैसे ही गाड़ी मुड़ी, करुणा बोली, अब मुझे दीजिए ना, मैं चलाऊँगी। मैंने स्कूटी रोका और बोला, करुणा एक बात बोलूँ, मानोगी? उसने सामने आकर कहा, गाड़ी चलाने से रोकने की बात होगी तो नहीं मानूंगी, बाकी बात मानूंगी। मैं बोला, तुम मेरी बात मान जाओगी इस आशा से बोल रहा हूँ, पर बात पसंद ना आए तो मुझे बोलना, घर में किसी से भी नहीं बोलना। मैं बोला, मैं समझता हूँ कि शादी से पहले कोई भी लड़की किसी लड़के से अकेले में नहीं मिलती, पर रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक बार तुमसे मिलना है। मैंने उसके चेहरे की चमक देखी तो खुश हुआ और बोला, मेरा यह काम यदि तुमने आज कर दिया तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भूलूंगा नहीं। करुणा ने मेरी इस बात के बाद मुझसे कई सवाल किए, पर आखिरी में यह तय हुआ कि हम लोग रात में सबके सोने के बाद ऊपर छत पर मिलेंगे। मैं गाड़ी का हैंडल करुणा को देने के बाद उसके पीछे बैठ गया। करुणा बोली, अभी ऐसा मत करिए, नहीं तो घर पहुंचने पर सब शक करेंगे। मैं बोला, ठीक है। घर के पास से मैंने स्कूटी ले लिया और करुणा पीछे बैठ गई। घर पहुंचने के बाद करुणा की माँ ने पूछा, इसने गाड़ी चलाने के लिए आपको परेशान तो नहीं किया ना? मैं बोला, नहीं, और अंदर आ गया। सामने ही भाभी मिल गई। उन्होंने पूछा, विनय, करुणा ने गांव की सभी अच्छी जगह भी दिखा दी ना? मैंने कहा, नहीं, अच्छी चीज़ बाद में दिखाऊंगी, ऐसा बोली है। भाभी ने हंसते हुए करुणा से कहा, अरे जब अभी साथ निकली थी तो अभी ही दिखा देना था ना, अब बाद में फिर कब साथ में घूमना हो। इसी तरह की बातें चलती रहीं। मुझे रात का ही इंतज़ार था। मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो मैं आज रात में मिलूँगा ही। खैर, रोज़ के सभी काम निपटने के बाद मैं अपने कमरे में बिस्तर पर यूं ही लेटा हुआ था। रात को करीब 10 बजे अचानक मेरे कमरे की खिड़की पर थपकी पड़ी और सीढ़ी से किसी के छत पर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भी
जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ा। ऊपर करुणा ही आई थी। उसने गाउन पहना हुआ था। हम दोनों कमरे में पहुँचे। वह बोली, लीजिए, मैं आ गई हूँ। जो करना है जल्दी कीजिए। मैं बोला, हाँ, जल्दी ही करते हैं। पहले उसने ऐतराज़ किया, पर बाद में मान गई। मैंने सोचा कि इस कीमती वक्त को गंवा दिया तो पता नहीं फिर कब मिलें। थोड़ी देर बाद मैं पूछा, ठीक लगा? तभी हमारे कानों में गाय बैल के रंभाने और उनके गले में बंधी घंटी के बजने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनते ही करुणा बेड से नीचे उतरते हुए बोली, सुबह हो गई है। मैंने बेड के करीब ही रखी घड़ी पर नज़र डाला तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने करुणा से कहा, थोड़ी देर और। उसने कहा, नहीं, अब नहीं। मम्मी पापा उठ गए होंगे। मुझे तुरंत नीचे जाना होगा। आप भी जल्दी चलिए, नहीं तो दीदी आपको सवाल पूछकर परेशान कर देंगी। करुणा तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे को खोलकर बाहर निकलकर झांका और आगे बढ़ गई। अब मुझे उसके सीढ़ियों से नीचे उतरने का आभास हो रहा था। तभी मुझे चादर पर खून का धब्बा लगा दिखा। अब मेरे हाथ पैर फूल गए। यदि भाभी ने यह देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। यह सोचकर पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। तभी मुझे वहाँ एक रस्सी पर लटके बहुत से कपड़े दिखाई दिए। उन सारे कपड़ों को समेटकर मैंने बेड पर ही गद्दे के ऊपर लाकर रख दिया। अब मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। यहाँ सब कुछ ठीक पाकर मैं नीचे अपने कमरे में जाने को बढ़ चला। मैं जल्दी से अपने बिस्तर तक पहुँच गया। बिस्तर में लेटते ही ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इस बात की खबर घर में किसी को नहीं लगी। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। सुबह भाभी के जगाने से मेरी नींद खुली। उन्होंने कहा, क्या बात है विनय, इतनी तगड़ी नींद तो आपको अपने घर में भी नहीं आती। क्या बात है, कहाँ की नींद का कोटा पूरा कर रहे हैं? मैं उठा और पूछा, कितने बज गए हैं? भाभी बोली, 10 बज रहे हैं। मैं हड़बड़ाते हुए बोला, अरे वाह भाभी, यहाँ तो समय का पता ही नहीं चलता। भाभी हंसते हुए बोली, हाँ, यह भी सही है। चलिए आप जल्दी तैयार हो जाइए, आज से शादी के कार्यक्रम होंगे ना। भाभी चली गई। अब मैं भी कमरे से बाहर आया और बाथरूम में गया। करीब आधे घंटे में मैं तैयार हुआ। वह अपने कमरे में ही नाश्ते की इंतज़ार करने के बदले करुणा को देखने की चाहत से रसोई की ओर ही बढ़ लिया। वहाँ मुझे पता चला कि रोहन की शादी के कारण आज से घर में नाश्ता व खाना बनाने के लिए रसोइये लगाए गए हैं। मुझे यहाँ करुणा नज़र नहीं आई। रसोई के बाहर आंगन में ही भैया व भाभी के पिता भी बैठे हुए थे। भैया बोले, तू तो बहुत देर तक सोया? मैं बोला, हाँ, भाभी मुझे उठाती नहीं तो पता ही नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। तब तक भाभी भी आ गई। उन्होंने कहा, रोहन तो जा नहीं पाएगा, उसे यहाँ मंडप में रहना होगा, आप ही चले जाइए ना। भैया बोले, ठीक है, विनय भी जा सकता है, अभी कल ही तो इसने गांव घूमा है। मैं बोला, कहाँ जाना है भाभी? भैया से बोली, हाँ, आप बैठे रहिए, विनय ही ले जाएंगे। फिर मेरी ओर आते हुए बोली, विनय, कल आप बुआ जी के यहाँ गए थे ना, उससे एक गली पहले मुड़ना है, वहाँ एक डॉक्टर बैठता है, उसके पास ही जाना है। मैं बोला, ठीक है, चलिए। भाभी बोली, अरे मुझे नहीं, करुणा को ले जाना है। अब सिर चकराने की बारी मेरी थी। मैं बोला, उसे क्या हुआ? कल तक तो अच्छी थी, ये आज अचानक डॉक्टर का चक्कर क्यों? मेरे मन में उसके संबंध में कई तरह के विचार आ रहे थे। भाभी हंसते हुए बोली, कल आप उसे घुमाने ले गए थे ना, जाने क्या क्या किया कि उसकी तबीयत ही बिगड़ गई है। मैं बोला, अरे मैंने क्या किया, चाहो तो करुणा से पूछ लीजिए। भाभी मेरी हालत देखकर ज़ोर से हंसने लगी। मैं बोला, शादी का घर है भाभी, आप तो मेरे बारे में ऐसी बातें उड़ा दोगी तो फिर कोई शादी ही नहीं करेगा मुझसे, पड़ा रहूँगा कुंवारा ही। भाभी बोली, विनय, आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी फटाफट करुणा को लेकर डॉक्टर के पास जाइए। करुणा को ले जाने के लिए मुझे बाइक दी गई। मैं बाइक लेकर मेन गेट के सामने ही खड़ा हो गया। तभी भाभी करुणा को लेकर आई। करुणा लड़खड़ाते हुए चल रही थी। चेहरा फ्रेश था,
पर बहुत थकी हुई लग रही थी। भाभी बोली, आप इसे लेकर चलिए, मैं भी पैदल आ रही हूँ। मैं बोला, क्या भाभी, आप भी कर दी ना परायो जैसी बात। डॉक्टर से क्या बोलना है मुझे बता दीजिए, मैं इनका डॉक्टर से पूरा चेकअप करा के लाता हूँ। अब करुणा भी बोली, आप घर के काम देखो दीदी, मैं डॉक्टर से बता दूँगी। भाभी बोली, ठीक है जाओ। फिर मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के साथ ही करुणा से पूछा, क्या हो गया, कैसा महसूस कर रही हो। करुणा बोली, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, कल पूरी रात जागी, सुबह 6 बजे ही दीदी जगाने आ गई। मुझे ज़ोर से नींद आ रही थी, इसलिए उन्हें बोल दिया कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इस कारण ही अभी तक आराम करने को मिल गया। मैं बोला, वो तो ठीक है, पर डॉक्टर को क्या बताएंगे। वो बोली, थोड़ा चक्कर आ रहा है और कमज़ोरी लग रही है, इसकी दवाई ही ले लेंगे। मैंने करुणा से कहा, दिन में तुम आराम कर लो, पर आज रात को मेरे लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लेना। उसे मैंने ऊपर कमरे की चादर की जानकारी देकर उसे भी ठीक करने को कहा। कुछ ही देर में हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए। यहाँ करुणा ने दवाई ली और हम लोग वापस घर पहुंच गए। घर में मैंने भाभी से कहा, डॉक्टर ने कहा कि काम ज़्यादा करने की वजह से कमज़ोरी के कारण इसकी तबीयत बिगड़ी है, इसलिए इसे आराम करने दीजिए। भाभी करुणा को अंदर ले गईं व खाना देकर सोने को कह दिया। इधर घर में दिन भर शादी के कार्यक्रम चलते रहे। रात में खाने के समय मुझे करुणा दिखी। उसे देखते ही मैंने उसे किनारे मिलने का इशारा किया। करुणा मिली तो मैंने कहा, चलें ऊपर। उसने कहा, नहीं, सब मेहमान लोग घर में रहेंगे ना, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। सही में आज घर में मेहमान बहुत आ गए थे। खैर रात को सोने के लिए मैं अपने नीचे के कमरे में गया। मैं आंख बंद कर पड़ा था कि तभी करुणा और भाभी की आवाज़ सुनाई दी। भाभी बोल रही थी, हाँ यहीं दरवाजे के पास तू सो जाना, विनय भी यहीं सोए हैं, यहाँ कोई तुझे उठाने भी नहीं आएगा, तेरी नींद भी पूरी हो जाएगी। यूँ मेरे कमरे के बाहर ही करुणा का बिस्तर लग गया था। यहाँ भाभी भी करुणा को सुलाकर चली गई। अब मैं अपने बिस्तर से उठा और करुणा के पास गया। अब करुणा भी तैयार थी। तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी। इसके बाद मैं अपने बिस्तर पर आ गया। रात को करुणा को नींद नहीं आ रही थी, सो वह मेरे बिस्तर पर आ गई। यहाँ बात करते हुए काफ़ी रात हो गई। करुणा उठकर अपने बिस्तर पर चली गई और दोनों कल फिर मिलने की बात कहकर सो गए। दूसरे दिन घर में मेहमानों की संख्या भी बढ़ गई थी, इस कारण हमें मौका नहीं मिला और शादी के दूसरे दिन ही हमें घर लौटना पड़ा। आते समय करुणा को कहा, अब कब मिलोगी। उसने कहा, जल्द ही। करीब 3 माह बाद ही मुझे उसकी बात सच होती नज़र आई। रात को खाने की मेज़ पर हम सभी बैठे हुए थे। तभी मेरी माँ ने कहा, विनय, तेरी भाभी की बहन करुणा हम सभी को तेरे लिए पसंद है, वो तुझे कैसी लगती है। मैंने कहा, वो जब आप सबको पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। माँ बोली, फिर ठीक है, कल उसके पापा तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। दूसरे दिन भाभी के पिता और उसके भाई व भाभी आए। उसके भाई भाभी को शादी के बाद मेरे घर खाना खाने बुलाया गया था। साथ में उसके पापा करुणा की शादी मेरे साथ तय करने आए थे। घर में सभी ने इस शादी को मंजूरी दी। इसी दिन शादी की तारीख भी तय की गई। समय पंख लगाकर उड़ा और हम दोनों निश्चित तिथि पर परिणय बंधन में आबद्ध हो गए। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।